बौद्धों के लिए सुविधाएं प्राप्त करने का हल। नागपुर के भाषण में भविष्यदर्शी बाबा साहब ने अछूतों को पूना पेट के अनुसार सरकार से मिलने वाली सुविधाओं के लोभ होने की शंकाओं को प्रकट करते हुए कहा था, अछूतों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने वाला मैं हूं। जब मैं वायसराय लॉर्ड लिंथगो की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य था तो मैंने वायसराय से कहा था कि आप अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी को 3-3 लाख रुपए वार्षिक अनुदान देते हैं, लेकिन अछूतों की शिक्षा के लिए आप क्या खर्च करते हैं। वायसराय के परामर्श से मैंने इस विषय पर लिखित स्मृति पत्र भी दिया। इसके फलस्वरूप मेरे सुझाव के अनुसार वायसराय ने 16 अछूत विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा के लिए भेजा। इसी प्रकार सरकारी नौकरियां, शिक्षा प्रसार तथा आर्थिक क्षेत्रों में भी मैंने अछूतों को सुविधाएं दिलवाई। किंतु अब बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर ब्राह्मणवादी यदि सुविधाएं बंद करते हैं तो इसका हल मेरे पास है कि बौद्धों को किस रूप से सुविधाएं दिलाई जानी चाहिए। यह दुख का विषय है कि बाबा साहब इस हल को बताने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन वे अक्सर कहा करते थे, धर्म परिवर्तन से किसी की धार्मिक परिस्थिति नहीं सुधरती। अछूतपन एक सामाजिक कृति है। सामाजिक भावना में पवित्रता लाने के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। सिखों में भी अछूत जातियां हैं। सिख धर्म अपनाने में उनकी परिस्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सिख अछूतों को संविधान ने भी सुविधाएं प्रदान की है। हिंदू कोड बिल के अनुसार हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, लिंगायत, ब्रह्म समाजी सबको गिना गया है। उस विधान के अनुसार बौद्ध हिंदू है। तदेव अछूतों के बौद्ध बनने पर शेड्यूल कास्ट के नाम पर दी गई सुविधाओं को बंद नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय संविधान बौद्धों को हिंदू शब्द की व्याख्या में नहीं गिना जाता है तो वो स्वयं सिद्ध हो गया कि बौद्धों का अस्तित्व हिंदुओं से अलग है। ये हमारी महान विजय होगी। ऐसी परिस्थितियों में बौद्धों के लिए एक अलग कानून बनाना होगा। हिंदू कोड बिल किसी तरह भी उन पर लागू नहीं किया जा सकता। मुसलमानों के लिए मुस्लिम लॉ अलग है, ईसाइयों के लिए कानून अलग है। इसी प्रकार बौद्धों के लिए बौद्ध कोड बिल बनाना होगा। इससे बौद्धों का अस्तित्व अलग होने के कारण वो इस भारत में मुसलमान, ईसाई, पारसी और सिखों की भांति एक अल्पसंख्यक होंगे। इस प्रकार अल्पसंख्यक बनने से उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सहारा लेना। इस पर पार्लियामेंट में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने सन 1968 में कई बार प्रश्न उठाया। इस संबंध में माननीय डी.ए. कट्टी के एक निजी बिल पर बहस भी हुई। हमारे सदस्यों ने कहा, धर्म परिवर्तन से किसी की आर्थिक परिस्थिति नहीं बदल जाती। गांव में आज भी नव बौद्धों के साथ वही पुराना आचरण किया जा रहा है। इसलिए इनकी सामाजिक दुर्व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं आया है। इस बहस के कारण गृह मंत्रालय ने इन बौद्धों को बैकवर्ड क्लास में गिना, जो कि बैकवर्ड क्लास के लिए कोई खास सुविधाएं नहीं दी गई है। इसलिए इन बौद्धों को भी पिछड़े वर्ग में गिनने से कोई लाभ नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने इन बौद्धों को अपनी सरकार द्वारा दी गई सारी सुविधाओं को दिया। इसका कारण ये था कि महाराष्ट्र विधानसभा में हमारे 30 सदस्य थे। विरोधी पार्टियों में इनका बोलबाला था। विरोधी पार्टी की शक्ति से घबराकर महाराष्ट्र सरकार ने इन
सुविधाओं को माना। जिस दिन लोकसभा में भी हमारे प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी, उसी दिन वहाँ भी बौद्धों को सुविधाएं पाने का हक हो जाएगा। धन्यवाद।